नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है वो पूरा देख लेते हैं विद आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्रदत्त संख्या को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले 36 से हम लोग 34 बनाते हैं तो इसमें 2 घटता है। फिर 34 से 30 बनाते हैं तो इसमें 4 घटता है। फिर 30 से 28 बनाते हैं, फिर इसमें 2 घटता है। और 28 से 24 बनाया, फिर से 4 घटा। तो एक सीरीज चल रही है, पहले 2 घटा, फिर 4 घटा, फिर 2 घटा, फिर 4 घटा। अब 4 के बाद क्या घटेगा, फिर से 2 घटेगा। 24 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो आपका आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, सभी बसें कारें हैं। सभी बसें कारें हैं, तो देखिए ये वाला कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो सभी बसें क्या हो जाएंगी, आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, सभी बसें क्या हैं, कारें हैं। और क्या कहता है, सभी स्कूटर बसें हैं। तो सारा जो स्कूटर होगा वो बसों के अंदर समाहित हो जाएगा। ओके, आगे कहता है निष्कर्ष में, कोई स्कूटर बस नहीं है। तो देखिए स्कूटर तो है वो बसों में समाया हुआ है, मतलब सारे स्कूटर बस हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा नहीं है, तो पहला गलत। अगला, सभी कार बस हैं। तो देखिए सभी बसें तो कारें हो सकती हैं, लेकिन सभी कारें बसें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो कार है सबसे बड़ा पोर्शन है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ना तो एक और ना ही दूसरा सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका देखिए आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा, चौथा 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसको लिख लेते हैं और मिलान कर देते हैं, 3 4 1 2। क्योंकि जिनका कल ग्रुप सी का पेपर है वो लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, वित्तमंगी ने अतिरिक्त करारोपण किया। तो देखिए इसका जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरे वाले से। ओके, देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ। फिर है, ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए। इसका हो जाएगा चौथे से। ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। फिर है, अनेक शाकाहारी लोग उदर व्याधियों में पीड़ित हैं। इसका क्या हो जाएगा, पहले से। झील के तट पर अनेक मृत मछलियां पाई गई। फिर है चौथा, निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे से। निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा आपका। अगला है चौथा क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिलान करना पड़ेगा। तो देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 4 2 1, 3 4 1 2, 3 4 2 1 लिख लेते हैं। पहला देखिए ये है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हो जाएगा तीसरे से, कुवैत। फिर एक ग्रुप ऑफ 7, G7। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 से, इटली। फिर एक गल्फ कारपोरेशन काउंसिल। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, सऊदी अरब। फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला है, प्रदत्त संख्या को पूर्ण करना है, पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो पांचवे का जो आंसर हो जाएगा, कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 8 से 9 बनाते हैं, बीच वाले एक संख्या छोड़ देते हैं। तो 8 से 9 बनाया तो आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 9 से 10 बनाएंगे तो इसमें कितना जुड़ रहा है, 1। 10 से 11 बनाया, फिर 1 जुड़ेगा। अब फिर आगे की एक संख्या बन जाएगी, 11 में 1 जोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा 12। अब यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए अब जो छोटी हुई संख्या है उनको देख लेते हैं। 7 से 8 बनाते हैं तो 1 जुड़ा। 8 से 9 बनाया, फिर 1 जुड़ा। फिर 11 को छोड़कर 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका संख्या कौन सी आ जाएगी, 10। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। देखिए जिनका कल ग्रुप सी का पेपर है पूरा देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कल आ सकते हैं इसमें से। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। पहला है सिलेक्ट ऑल। इसका हो जाएगा दूसरे से, कंट्रोल+A। फिर है प्रिंट स्क्रीन। इसका हो जाएगा चौथे से, PRT SCRN। फिर है बोल्ड। बोल्ड का क्या हो जाएगा, पहले से, कंट्रोल+V। फिर है ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसका हो जाएगा तीसरे से, कंट्रोल+N। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन 2, ज्ञानेश्वर। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम में सुव्यवस्थित करना है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन 3, पहले आएगा वी, बंगाल विभाजन। फिर आएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव। फिर आएगा रॉलेट सत्याग्रह। फिर आएगा खिलाफत आंदोलन। और फिर आएगा दांडी मार्च। अगला है भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, धर्मनिरपेक्षता। अगला है कथन निष्कर्ष का 10वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, या तो एक या तो दूसरा सही है, या तो एक या दो सही है। अगला है 11वां क्वेश्चन, राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचालित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कोड के माध्यम से। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको बता सकें। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, 3411 सॉरी 3412 3412। पहला है भूमि के वर्ण का निर्धारण करना। इसका हो जाएगा तीसरे से, प्राथमिक चट्टान। फिर है सभा मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है। इसका हो जाएगा चौथे से, जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीवाणु। फिर है भूमि प्रोफाइल की मोटाई की निर्धारण करना। इसका हो जाएगा पहले से, समय। फिर है ऊंचाई और ढलान। इसका हो जाएगा दूसरे से, उच्चावच। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2314। 2314 लिख लेते हैं, 2314। पहला है विलियम जोन्स। इसका हो जाएगा दूसरे से, प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर। रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका हो जाएगा तीसरे से, प्राकृतिक परिवेश में सीखना। फिर है थॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन। फिर है महात्मा गांधी, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो मिलान कर लेते हैं, 4312 4312 4312। पहला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ये तो आपको सभी को पता होगा, ये है कोलकाता में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो जाएगा दिल्ली में। फिर है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो जाएगा मुंबई में। फिर है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हो जाएगा दूसरे से, अमृतसर। अगला है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करनी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, ए है ठंडा समूह मशीनरी। वी है सड़कें। और फिर हो जाएगा ई, पुल। ए, बी और ई। निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की पहचान करें। नीचे विकल्पों से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन 4, बी सी डी। वी है फायन। सी है युआन जैंग। डी है आई किंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। तो पहले ए आएगा, बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। फिर वी है, बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है। फिर डी है, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है। और 4 है, ई है आपका, बल धकेलना अथवा खींचता हो सकता है। आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन 3, 1935। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 19वें का। 19वें का आपका पहला हो जाएगा 3421। 3421। पहला है झूम कृषि। झूम कृषि का क्या हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। फिर है कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि। इसका देखिए क्या हो जाएगा 4 से, निर्वाह कृषि। फिर है वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल। इसका हो जाएगा दूसरे से, वाणिज्यिक अन्न कृषि।
और आज का लास्ट है जो जो लास्ट में है, एक बृहत क्षेत्र में एकल फसल उपजाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। अगला सूची को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 में का ऑप्शन 4, 4-3-1-2, 4-3-1-2 लिख लेते हैं। पहला है वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो वो कहा जाएगा गर्भगृह। फिर है टावर, टावर का हो जाएगा तीसरे से शिखर। फिर स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पय, तो ये हो जाएगा प्रदक्षिणा पथ। फिर है ढूं, ढूं हो जाएगा स्तूप दूसरे से। ओके, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कोड के माध्यम से। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2। पहला है MNC सस्ती दरों पर खरीदते हैं, इसका हो जाएगा तीसरे से वस्त्र स्थानीय उत्पाद। फिर सेवाओं के उत्पादन प्रसार में IT ने सहायता की, इसका हो जाएगा कॉल सेंटर। फिर भारतीय कंपनियां, ये हो जाएगा टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी। फिर उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली MNSG, तो ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। अगला देख लेते हैं, दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव करें, नीचे से ऊपर की ओर। विकल्पों के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले आएगा स्वपोषी, फिर आएगा विषमपोषी, फिर आएगा वी शाकभक्षी, फिर आएगा डी मांसभक्षी, फिर आएगा सर्वभक्षी। अगला सही विकल्प चुनते हुए प्रदत्त गणितीय श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो इसका हो जाएगा 2, 720। कैसे? देखिए 1 से 2 बनाया तो इसमें क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई। 2 से 6 बनाया तो इसमें हुआ 3 का मल्टीप्लाई। 6 से 4 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई। 6 से 24 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई। 24 से 120 बनाया तो 5 का मल्टीप्लाई। तो आगे किसका होगा? 6 का मल्टीप्लाई। तो 120 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगाए, 6 कम से 7, मतलब 720। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। ऑप्शन 3 इनपुट उपकरण। अगला है सूची को सूची 2 से मिलान करना है, कोड के माध्यम से समुचित उत्तर का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। पहला है भ्रमर भौरा मधुप, इसका हो जाएगा मधुकर। फिर है ससिच इंदु निशाकर, इसका हो जाएगा चौथे से चंद्रमा। फिर है वस्त्र पट बसन, इसका हो जाएगा तीसरे से कपड़ा। फिर है रवि भानु दिनकर, इसका हो जाएगा सूर्य। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 स्वा। स्वर संधि वाला समूह छांटिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले है ए भोजनालय, फिर है वी सदैव, फिर है डी महेंद्र। दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और समुचित उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन 2। पहला है मनुष्यता, ये हो जाएगा प्रत्यय। फिर है विद्यालय, ये हो जाएगा संधि। फिर है अनु, अनु का हो जाएगा पहले से उपसर्ग। फिर है कर्म भूमि, ये हो जाएगा समास। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची, पंक्ति में अलंकार क्या है? तो देखिए यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से कर दी गई, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कोड के माध्यम से। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। तो देखिए कैसे करेंगे, ऑप्शन 3 है तो पहले आएगा ई बदलूं यह कार्य सदा ही। फिर सी आएगा एक मचिए पर बैठकर।
किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। ओके। प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। ऑप्शन एक, रंग जमाना। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा। ऑप्शन थ्री, द्वंद्व समास, जैसे कि रात दिन, रात दिन, और यहाँ पर योजक चिन्ह। द्वंद्व समास की विशेषता क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बी सी डी, गुणवाचक। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। फिर संख्यावाचक, और डी है परिमाणवाचक। अगला है विशेषण शब्दों को की विशेषता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थ्री, प्रविशेषण कहलाते हैं। गद्यांश से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। और इसका देखिए किस मेले का अलग महत्व है? ऑप्शन ए, पुस्तक मेला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दिल्ली में किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? तो प्रगति मैदान। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा? ऑप्शन थ्री, यूथ। पुस्तक मेले में देश की पुस्तकों के साथ और किनके स्टॉल नजर आए? ऑप्शन फोर, विदेशी प्रकाशकों के। बच्चे एनिमेशन द्वारा कौन से विषय सीख नहीं सकते? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन फोर, केवल सी, मतलब भाषा नहीं सीख सकते। निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कोड के माध्यम से समुचित क्रम चुनकर। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर। पहले वी आएगा, शहीदों का एक, ये पहला हो जाएगा। फिर डी आएगा, ऐसा स्मारक बनाया जाए। फिर सी आएगा, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। तो ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन थ्री, हेतु 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 मद भूतकाल। निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन फोर, पहले सी आएगा संप्रदान, सॉरी सी आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा कर्म, फिर आएगा कारण, फिर आएगा आपका संप्रदान कारक चौथे नंबर पर, और फिर आएगा अपादान। नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन एक, नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है कोड के माध्यम से, सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन टू हो जाएगा आपका, पहला है जल, जल के लिए हो जाएगा ऑप्शन फोर, द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर है गांधी जी, इसका हो जाएगा पहले से व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है हड़प, इसका हो जाएगा तीसरे से भाववाचक। फिर है बच्चे, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला देख लेते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध शब्द ऑप्शन टू, हस्ताक्षर। काफी सिंपल सा पेपर है, आप देख सकते हैं। सूची को सूची टू के साथ सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऑप्शन फोर हो जाएगा आपका। पहला है ईश्वर के नाम का जाप, तो ये हो जाएगा तीसरे से सुमिरन। बिना मजदूरी का काम, ये हो जाएगा बेगार पहले से। फिर है मेहनत का मूल्य, तो इसका हो जाएगा पारिश्रमिक। पहुंचने का स्थान गंतव्य। सही वाक्य चुनिए। तो इस 49वें में का आपका आंसर हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। सूची को सूची टू से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, उत्तर चुनना है। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन एक, पहला है सफल, सफल का हो जाएगा असफल। फिर है रात, रात का हो जाएगा दिन। फिर है धरती, धरती का क्या हो जाएगा आकाश। फिर है ठंडा, ठंडा का हो जाएगा गर्म। यदि डेल्टा बराबर योग ये पूरा दिया हुआ है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री, 39.7। अगला है 2/5 का 5/2, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन फोर, 4/25। कितना हो जाएगा 4/25। यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है, तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन थ्री, 100। यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपया है, तो 26 कलमों की कीमत कितनी होगी? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन एक, 65 रुपये।
यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। देखिए 10 CP इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 SP के बराबर। तो यहाँ पर 10/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP/CP। सेलिंग प्राइस हो गया 8 और कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 8। सेलिंग प्राइस हो गया आपका 10, कॉस्ट प्राइस हो गया 8। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है आपको, तो नीचे रखेंगे CP को 8 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 2 से ये काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो 100/4 मतलब 4 से ये काटेंगे 25%। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, तो ऑप्शन 3 अंकित मूल्य। 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2800 रुपये पर 18 माह का प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 434 रुपये। दिए गए घनाकृतियों को उनके संबंधित फलकों के साथ सुमेलित करना है, इसको कूट के माध्यम से चुनना है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 पहला देखिए गोलार्ध, गोलार्ध का हो जाएगा दूसरे से 1। फिर है घनाभ, इसका हो जाएगा छठे से। शंकु, इसका हो जाएगा 3। बेलन, इसका हो जाएगा 2। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है, तो छठे विषय में उसने कितना अंक प्राप्त किया है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 90। अगला है आपका 60वां क्वेश्चन, इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 1.1025। दो असह्य भाज्य संख्याओं का लघुत्तम समाप्त अर्थ है, तो ऑप्शन 3 उनका गुणनफल। ए और वी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 के अनुपात में है, तो उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 2:5। अगला क्वेश्चन है दो असह्य भाज्य संख्याओं का महत्तम समाप वर्त है, तो ऑप्शन 1 बड़ी संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन 1 ए और सी। ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा ए और सी। पहला, किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, और सी है यदि कोई संख्या दो असहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य है तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। सूची को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। पहला आपका पहले का हो जाएगा इससे, तीसरे से। फिर है वी का हो जाएगा पहले से 0। फिर है सी का हो जाएगा चौथे से, और डी का हो जाएगा दूसरे से 6800। अगला देख लेते हैं किस संख्या का 45% 18 है। मान लेते हैं संख्या x है, इसका 45 मतलब 45/100 जो कि हो जाएगा 18 के बराबर। तो इसको अगर काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 का, ऑप्शन 4 40। निम्नांकित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 64, क्योंकि 4 का क्यूब भी होता है और 8 हो जाएगा आपका। ओके, 4 और 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखिए 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। पहला है 1 9 2 9 3 4 का बहुलक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9। फिर 5 3 1 9 6 2 का परास, इसका हो जाएगा चौथे से 8। फिर 4 7 2 7 1 3 8 की माध्यिका, इसका हो जाएगा पहले से 4। 14 7 और 12 का औसत क्या होगा, इसका हो जाएगा दूसरे से 11। अगला है दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य अंतर सदैव विभाज्य होता है। ऑप्शन 2 8 से विभाज्य होता है। बहुविकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है। किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों को सही रूप से हल किया।
तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 90। अगला है अंडर रूट में है 1331 मतलब 11, मतलब सॉरी घनमूल में है आपका अंदर 1331, फिर मल्टीप्लाई 216 है जो कि है 6 का, फिर प्लस लगा हुआ है ये हो जाएगा 9 का, फिर है मल्टीप्लाई सॉरी फिर प्लस है आपका ये हो जाएगा 4 का। तो 11 छंगा 66 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 66 में 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4 79। ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है, तो 1,60,000 रुपये के वार्षिक लाभ में बी के लाभ का शेयर ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 32,000 रुपये। अगला है पाइप एक्स किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। पाइप एक्स और वाई दोनों से एक साथ टंकी भरने में 12 मिनट का समय लगता है, तो अकेले पाइप वाई से टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 30 मिनट। अगला है राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है और 7/20 भाग बस से, शेष 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है, तो उसने कुल कितनी दूरी की यात्रा तय की। तो ऑप्शन 1 130 किलोमीटर। किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिए ऑप्शन 4 900 डिग्री। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मतलब दो लिस्टें हैं, इसमें आपको एंटोनिम्स करना है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा 81 का ऑप्शन 3। पहला है र्यूमर, र्यूमर का किससे हो जाएगा फैक्ट। सैलो, सैलो का किससे हो जाएगा 3 से डीप। स्कॉर्न, स्कॉर्न का हो जाएगा 4 से। फिर है रिपील, इसका हो जाएगा रेटिफाई। मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू, एंटोनिम्स हैं ये आपके, मतलब विलोम शब्द। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा पहले से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहला है आपका दिया हुआ है, पहले का हो जाएगा तीसरे से। फिर है दूसरा वी का हो जाएगा चौथे से। फिर है सी का हो जाएगा पहले से। फिर एबंडेंट, इसका हो जाएगा चौथे दूसरे से। डिफिशियंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 83। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भर दिया जाएगा आपका ऑप्शन 3 वर। आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वाज प्लेइंग। देखिए पास्ट यहाँ पर बाद आ रहा है, प्लेइंग भी आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा ऑप्शन 4 पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगला चूज द एक्सप्रेशन दैट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स अथवा फ्रेजेस यू शुड अवॉइड टू मेक। अवॉइड टू मेक का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हो सकता है। अगला देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के मुझे नहीं मालूम, आप देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन कुछ, जैसे 87 है चूज द, 87 की एक ये आया था, और 88 का देख लेते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। जैसे कि फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन 2 सक्सेसफुली। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, पूरा का पूरा दिया हुआ पैसेज आप पढ़ सकते हैं। अगला है वेयर डज द ऑथर गो एवरी समर, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मॉरल ऑफ द पैसेज इज, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 टू बी ऑन टॉप। द ऑथर इज फॉन्ड ऑफ, तो ऑप्शन 1
स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। नेक्स्ट, लॉयड जॉर्ज बिलीव्ड दैट टू स्टे ऑन टॉप यू नीड टू, यहाँ पर क्या भराएंगे? ऑप्शन 3, यूज कॉमन सेंस एबव ऑल। द बर्ड विच इज द क्लोसेट इन मीनिंग टू द सेट ऑफ बर्ड्स टू बी रिमूव्ड इज, यहाँ पर क्या आएगा? आउस्टेड। अगला देख लेते हैं, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू सिनोनिम्स है आपका और आपको मिलान करना है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2? मिलान कर लेते हैं। पहला है ग्रेसियस, ग्रेसियस का क्या हो जाएगा तीसरे से? लार्ज हार्टेड। फिर है ऑप्शन बी, सॉरी वी वाला बी का हो जाएगा फियरसम। फिर है फिक्कल का हो जाएगा दूसरे से ओकेजनल, इसका हो जाएगा इनफ्रीक्वेंट। अगला है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू, सिनोनिम्स आपको बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। पहला है, पहले का हो जाएगा चौथे से इंट्रूड। बीसीएस का हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा पहले से वाइल। नेटिव का क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। फिर है चौथा, चौथे का हो जाएगा तीसरे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मोहन सेड टू रोहित व्हाट यू आर डूइंग इज इमोरल, कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, मोहन टोल्ड रोहित दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज इमोरल। अगला है द फादर सेड टू हिज सन वेयर आर यू गोइंग, तो ये भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, तो ऑप्शन 4, द फादर आस्क्ड हिज सन व्हेन, सॉरी वेयर ही वाज डूइंग गोइंग। अगला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐड ए क्वेश्चन टैग इन द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू आर ज्वाइनिंग अस फॉर द पिकनिक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन 2, आर नॉट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।